मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। आज हम अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। बहुत दिनों के बाद हम अपने चैनल पे वीडियो डालने आए हैं और मेरे पास ज़्यादा समय नहीं रहता है, लेकिन परमेश्वर ने हमारे मनों में अगुवाई करा कि आप लोगों से बातें करें। और आज का टॉपिक बहुत ही सुंदर है और आज के वचन से आप लोग बहुत आशीषित होंगे और परमेश्वर आपको सभी शांति देगा जो आप सारे समझ से परे हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देता हूँ आज के इस सुंदर वचन के लिए प्रभु, जो हम शेयर करने जाए प्रभु। इस वचन में प्रभु आप आशीष दे प्रभु, सुनने वाले प्रभु आशीष पाए प्रभु जी, और परमेश्वर अपने जीवन में लागू करे प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता, जब हम वचन को बता रहे हैं, जो हमने सीखा हम शेयर करने जा रहे हैं प्रभु। जो सीखे प्रभु बहुत आशीष पाए, यीशु के नाम में आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल कहती है कि जब हम मसीह में, दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में हम नई सृष्टि बन गए। और जब आप रोमियो 5:5 पढ़ते हो, वहाँ पे लिखा है हमारे हृदयों में परमेश्वर का प्रेम डाला गया है। अब जब आप रोमियो, गलातियों 5 के फिसियो 5 के 4:30 पढ़ते हो, तो वहाँ पे लिखा है पवित्र आत्मा हमारे बयाने में हमारे अंदर डाला गया है। मतलब अब हम नई सृष्टि हो गए, तो हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा, मसीह यीशु, बाइबल कहती है कि प्रभु जो है हमारी आत्मा के साथ एक साथ हो गया है। समझ रहे हो? इफिसियों 2:1 में पढ़ोगे, जब आप प्रभु को नहीं जानते हो, बाइबल कहती है कि आकाश के हाकिमों के अधीन थे। मतलब कि आपकी आत्मा, आपके मनों में कोई और अंधकार की ताकतें राज्य करती थी। लेकिन जब आप यीशु मसीह पे विश्वास किए, यूहन्ना 3:5 के 7 के अनुसार, तो आपके अंदर, मतलब आप प्रभु यीशु मसीह पर आपने जब विश्वास किया, तो उसके लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिल गया और हमारी आत्मा में परमात्मा का निवास हो गया। समझ रहे हो? तो और जब आप गलातियों 5:22 पढ़ते हो, तो वहाँ पे लिखा गया है कि हमें नई भावनाएं, मतलब जब परमात्मा हमारे अंदर वास करने लगा, तो हमारे अंदर नया स्वभाव आया। अब वो स्वभाव क्या है? गलातियों 5:22 में लिखा है प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता और संयम, विश्वास और धीरज। ये नए स्वभाव हमारे आत्मा में डाला गया है। समझ रहे हो? और हम इन स्वभाव में जीना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यही चीज़ें रोमियो जब आप 12 पढ़ोगे, तो वहाँ पे लिखा है कि हे भाइयों, बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। मतलब कि जब तक आप संसार में थे, तो आप संसार के सदृश चल रहे थे। लेकिन यूहन्ना 2 के जब 15 पढ़ोगे, तो वहाँ पे लिखा है कि अब तुम संसार के सदृश ना चलो। समझ रहे हो? न संसार से प्रेम करो और ना संसार के सदृश अपना जीवन चलाओ। मेरे प्रिय भाई बहनों, यही चीज़ पौलुस, प्रभु के दास, जो नए नियम में बहुत सारे पत्रियाँ उन्होंने लिखी, और वो जेल में रहकर एक बात वो बोलते हैं, एक प्रकाशन। जब हम फिलिपियों 4:4 जब वचन पढ़ते हैं, तो यहाँ बहुत सुंदर सारी कलीसिया, सारे मसीही लोगों के लिए वो उन्होंने एक शिक्षा दिया। तो मैंने आप सभी को बताया कि जब रोमियो 5:5 में परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर डाला गया है, और प्रेम का जो फल है गलातियों 5:22 में प्रेम है, फिर उसके बाद प्रेम के बाद आनंद है। और यहाँ पे पौलुस क्या बोल रहे हैं? और जब प्रभु यीशु मसीह, जब आप मतलब मत्ती पढ़ोगे 5 अध्याय में, वहाँ पे भी एक वचन लिखा गया है। जब अध्याय पूरा पढ़ोगे लास्ट में, वहाँ पे लिखा, 6 अध्याय जब पढ़ोगे, वहाँ पे लिखा है कि जब आप 30 आयत के आगे पढ़ोगे, मैं वचन में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आप पढ़ सकते हो। वहाँ पे लिखा है कि प्रभु ने बोला कल की चिंता मत करो, कल की चिंता आप खुद कर लेगा। प्रभु ने बोला उन पक्षियों को देखो जो न बोती हैं न काटती हैं, परमेश्वर उनको भोजन देता है, तो क्या तुम उनसे बढ़ के नहीं? समझ रहे हो? फिर आप जब लूका 12:25 पढ़ते हो, वहाँ पे लिखा है क्या चिंता करके अपने जीवन से एक घड़ी बढ़ा घटा सकते हो? नहीं। चिंता करने से आप अपने जीवन में एक घड़ी नहीं बढ़ा सकते, कोई भी काम नहीं कर सकते। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं इतनी सारी आयतें आपको बता रहा हूँ ताकि परमेश्वर आपको ये सीख मिल जाए कि हमें मसीह में आने के बाद हमें चिंता नहीं करना है। समझ रहे हो? हमारे अंदर एक स्वभाव है, वो आनंद का स्वभाव है। समझ रहे हो? और हमें अपने अंदर से प्रकट करना है। और हम फिलिपियों 4 के वचन से बातें करेंगे,
फिर और एक दो आयत बताएंगे ताकि आपके जीवन से चिंता खत्म हो जाए। समझ रहे हो? यहाँ पे लिखा है फिलिपियो 4:4 में, नए नियम में लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। समझ रहे हो? यहाँ पौलुस बोलता है प्रभु में सदा आनंदित रहो, मतलब जब हम मसीह में आ गए हैं तो हमें सदा आनंदित रहना चाहिए। मेरे भी भाई बहनों, हम भी बाइबल को सीख रहे हैं और हम जो सीख रहे हैं हम चाहते हैं कि मेरे भाई बहन जो मसीह में हैं, कई बार शैतान क्या करता है, वो हमारे जीवन में चिंता को डालता है। समझ रहे हो? वो शैतान एक ही काम करता है कि 24 घंटा वो क्या है, चिंता के तीर, अविश्वास के तीर, समझ रहे हो, नकारात्मक, हमेशा आपको परेशान करने वाले तुम्हारे विचारों में अपना तीर चलाता रहता है। समझ रहे हो? इसीलिए पौलुस बोलते हैं प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। वो बोल रहा है कि तुम्हारी कोमलता, तुम्हारा जो स्वभाव है, परमेश्वर का स्वभाव, प्रेम भरा स्वभाव, तुम्हारा आनंद लोगों पे प्रकट होता रहे। समझ रहे हो? प्रभु पौलुस जेल में, ये पत्री जितना ज़्यादातर पत्रियाँ पौलुस जेल में रहकर लिखा। अगर जो इंसान, समझ रहे हो, जेल में रहकर बोल रहा है सदा आनंदित रहो, पौलुस बोलता है कि रोमियो 2:1 तो पढ़ोगे, वहाँ पर लिखा है कि आप जो दूसरे को सिखाते क्या अपने आप को नहीं सिखाते। इसका मतलब पौलुस खुद आनंद में जी रहा था, इसीलिए वो दूसरे को सिखा रहा है कि हमें सदा आनंदित। सोचो जेल में रहकर भी वो आनंदित थे। आप जब पौलुस सिलास के बारे में पढ़ोगे, जब आप प्रेरितों के काम पढ़ोगे 14 अध्याय के आगे, तो हाँ एक अध्याय में लिखा गया है कि पौलुस और सिलास को जेल में बंद कर दिया गया, लेकिन वो जेल में जाके प्रभु की आराधना कर रहे थे। और ऐसा हुआ कि जब वो आराधना कर रहे थे तो वहाँ पर एक भूकंप आया और लिखा है कि वहाँ की ज़मीन हिल गई और लिखा है कि सारे बंधन टूट गए और सब कैदी आज़ाद हो गए। कब? जब वो आनंद होकर प्रभु की स्तुति, आराधना और महिमा कर रहे थे। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारी आनंद, प्रभु का आनंद एक ताकत है, एक बल है। नीति वचन जब आप पढ़ते हो तो वहाँ पे लिखा है मन के आनंदित रहने से चेहरे पे निखार आता है। लिखा है मन का आनंद अच्छी औषधि है। समझ रहे हो? लिखा है जलस से हड्डियाँ, मतलब लिखा है मन के आनंद से हड्डियाँ हष्ट पुष्ट हो जाती। आनंद में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। आप जब एक जगह, जब आप एक श्लोक मैंने पढ़ा था कि संतोषम सर्वधनम प्रधानम, मतलब संतोष, शांति से बड़ा कोई धन नहीं है। अगर सोचो, अगर आपके पास करोड़ों रुपए हो, समझ रहे हो, लेकिन अगर आपके पास शांति ना हो, आनंद ना हो, उस पैसे का कोई मतलब है। मनुष्य पैसा किस लिए कमाता है? मनुष्य इसलिए कमाता है ताकि उसके अंदर शांति मिले। समझ रहे हो? उसको आनंद आए। समझ रहे हो? ये संसारिक सोच है मेरे प्रिय भाई बहनों। लेकिन प्रभु बोलता है कि हम, जैसे पौलुस जेल में रह के पत्री लिखते हैं आनंदित रहो। समझ रहे हो? तो आनंदित रहना मसीह में होने के बाद हम सबको बहुत ही ज़रूरी है। आनंद एक स्वभाव है जो हमारे हृदय में डाला गया है, हमें उसको प्रकट करना है। कैसे? बोल बोल के प्रकट करना है। समझ रहे हो? जब आप बोलते हो कि मैं प्रभु में आनंदित हूँ और आनंदित ही रहूँगा, मैं चिंता नहीं करूँगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि मैं चिंता करने से इस जीवन काल में एक घड़ी नहीं बढ़ा घटा सकते। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको एक बात और समझाना चाहता हूँ कि बाइबल कहती है कि जब आप सबोपदेशक पढ़ते हो तो वहाँ पे सुलेमान राजा एक बात बोलते हैं कि जो बाड़ा तोड़ेगा उसको सांप डसेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो मसीह में हैं उनके लिए बाड़ा क्या है? बाड़ा प्रभु का वचन है। समझ रहे हो? जब हम वचन के बाहर जाते हैं तो सांप डसता है। जैसे कि संसारिक लोग एक कहावत कहते हैं, आ बैल मुझे मार। जब आप वचन के बाहर कदम रख देते हो, वचन के बाहर, तब आपको सांप डसता है। समझ रहे? और पाप क्या है मेरे प्रिय भाई बहनों? आप पढ़ सकते हो उत्पत्ति में, उत्पत्ति 2:17 में परमेश्वर ने जब आदम औरत को बनाया तो उनको एक आज्ञा दी थी। वो आज्ञा थी कि तू भले बुरे का ज्ञान का फल मत खाना। ये परमेश्वर की क्या थी? आज्ञा थी। समझ रहे हो? लेकिन आप उत्पत्ति 3:5-7 पढ़ोगे 3 अध्याय में, तो उस हव्वा ने शैतान के जो सांप के रूप में आया और बहकाया, तो उसने क्या किया?
उसने परमेश्वर के विरोध में उनको बहका दिया, वचन का विरोध किया, वचन को। और वो जो हव्वा थी, परमेश्वर ने बोला भले बुरे का ज्ञान का फल मत खाना, वो एक उन दोनों के लिए एक बाड़ा था, समझ रहे हो, एक सुरक्षा था, क्या, परमेश्वर का वचन, समझ रहे हो। लेकिन जैसे ही उसने परमेश्वर के वचन के विरोध में गई, फल खाई, तो क्या किया, परमेश्वर का विरोध किया। और परमेश्वर के वचन के विरोध में जाना ही क्या है, पाप। अब बाइबल कहती है, जब आप याकूब पढ़ते हो एक अध्याय में, वहाँ पर लिखा है कि मतलब कि परमेश्वर किसी का परीक्षा नहीं करता, मनुष्य अपनी ही लालच अभिलाषा में फंसकर परमेश्वर के वचन के विरोध में जाता है। और लिखा है अभिलाषा पाप को गर्भवती करती है, और पाप क्या करती है, मृत्यु को लाती है। मतलब कि जब हम वचन को विरोध में जाते हैं तो हम जो अपनी सुरक्षा अपने आप तोड़ देते हैं, हम उस लाग देते हैं, उस लिखा है कि वो बाड़े को लाग देते हैं, और उसके बाद पाप आती है, समझ रहे हो। पाप क्या है, परमेश्वर के वचन के विरोध में जाना। और पाप जब कर लिए तो लिखा है पाप का फल मृत्यु हो जाती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम इस वचन से आपको सिखा रहे हैं फिलिपियों 4:4 से। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे पौलुस 2 तीमुथियुस 3:16 में लिखा है संपूर्ण पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी गई। मतलब ये जो वचन लिखा गया है ये पवित्र आत्मा परमेश्वर, मतलब कि पौलुस पवित्र आत्मा की अगुवाई में लिखा है, समझ रहे हो। ये ऐसे वचन नहीं, जब हम मसीह में नई सृष्टि बन जाते हैं और हम प्रभु की जब सेवकाई में हो जाते हैं तो पवित्र आत्मा के अगुवाई में ही वचन प्रचार किया जाता है और कलीसिया को शिक्षा दिया जाता है। तो ये जो वचन है मेरे प्रिय भाई बहनों, ये पवित्र आत्मा की ओर से। और पवित्र आत्मा किसकी आत्मा है, लिखा है वो परमेश्वर की आत्मा है। तो जो वचन लिखा गया परमेश्वर की ओर से, आज ये वचन, जब हम इस वचन के विरोध में जाते हैं तो हम पाप करते हैं, और पाप हमारे जीवन में, हमारे अंदर से लिखा है मृत्यु लाती है, अशांति लाती है, समझ रहे हो। और हम बहुत सारे अपराधों में फंस सकते हैं जब हम वचन के विरोध में जाते हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आप लोग आनंदित रहो। समझ, इतने सारे वचन को मैं क्यों समझा रहा हूँ, ताकि मेरे प्रिय भाई बहनों आप आनंदित रहो, क्योंकि आनंद परमेश्वर का स्वभाव है। बाइबल कहती है, आप जब पढ़ सकते हो मत्ती 6:6, वहाँ प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा राज है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती पृथ्वी पर हो। मतलब मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, क्या स्वर्ग में मतलब कि चिंता है, नहीं है, समझ रहे हो। स्वर्ग परमेश्वर के जहाँ है वहाँ पाप नहीं है, वहाँ चिंता नहीं है। तो स्वर्ग की इच्छा तुम्हारे जीवन में कब पूर्ण होगी, जब आप प्रभु के वचन में जीवन चलाओगे और जब आप चिंता नहीं करोगे। अब यहाँ पे पौलुस कुछ बातों को सिखाया, आइए हम सीखते हैं। यहाँ पे पौलुस क्या बोलते हैं कि मतलब ये चिंता करने से तुम्हारे क्या क्या प्रभाव पड़ता है, हम क्या करें कि हमारे जीवन में चिंता ना, मतलब कि हमारे मतलब हृदय में शांति आए। जब लिखा है कि मतलब आनंद के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो जब हम आगे वचन में पढ़ते हैं 6वीं आयत में नया लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, समझ रहे हो, किसी भी बात की चिंता मत करो। पौलुस भी यही बोल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह भी बोल रहे हैं, और एक वचन और भी बताएंगे। और यहाँ पे लिखा है, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा, ठीक है, विनती के द्वारा और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। मतलब कि ये लिखा है कि, और आगे क्या वचन में पढ़ लेता हूँ, बताता हूँ, तब परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। यहाँ पे पौलुस ये बोल रहा है कि आप आनंदित कैसे रह सकते हो, समझ रहे हो। जैसे पौलुस बोला सदा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो, मतलब सदा शांति में आप कैसे रह सकते हो। तो उसके लिए क्या करना है, वो बोल रहा है किसी बात की चिंता नहीं करनी है, समझ रहे हो। चिंता हम जैसे प्रभु यीशु मसीह, आप जब मत्ती 7 का जब 22-23 आगे पढ़ोगे वचनों में पढ़ सकते हो, वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह 5 से वचन शुरू करते हैं, मत्ती 5, 6, 7, सारे वचन बता के जब लास्ट आयत में वो बोलते हैं, जो कोई मेरा वचन सुनता है, समझ रहे हो, और उस पर चलता है, वो अपना घर चट्टान पे बनाया है, समझ रहे हो। आंधी तूफान आएगी लेकिन वो घर नहीं गिरेगा। मतलब प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि एक जगह वचन में लिखा है कि संसार में क्लेश है,
समझ रहे हो। लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रभु खुद बोला कि संसार में क्लेश है, इस संसार में आपको, संसार में हो तो चिंता आएगी, लेकिन हम उस, जैसे कि उदाहरण से बहुत सारे प्रभु के दास लोग बोलते हैं कि चिड़िया हमारे सर से उड़ सकती हैं, समझ रहे हो, चिंता आएगी जाएगी, लेकिन लिखा है कि वो चिड़िया जब हमारे सर पे घोंसला बनाए तो ये गलत है। उसी प्रकार चिंताएं 24 घंटा, समझ लो, आंधी तूफान जो है हमारे जीवन में आती रहेगी, समझ रहे हो, किसी कारणवश, लेकिन फिर भी हमें चिंता नहीं करना है, क्योंकि हमारे अंदर शांति का राजकुमार यीशु मसीह हमारे अंदर वास करता है आत्मा के रूप में। बाइबल में लिखा है, जब आप यशायाह 9:6 पढ़ते हो, लिखा है कि वचन में लिखा है, वो अद्भुत युक्ति कर, लिखा उसकी प्रभुता उसके कांधे पे हो गया, अद्भुत युक्ति करने वाला, वो शांति का राजकुमार है, शांति का राजकुमार और अनंत काल का पिता है, समझ रहे हो। तो शांति कहाँ से मिलती है? शांति आप धन दौलत संपत्ति से, दिन समय कामों से आप नहीं खरीद। शांति एक परमेश्वर का स्वभाव है और परमेश्वर हमें शांति देता है। इसीलिए जब आप मत्ती 11:28 पढ़ते हो तो प्रभु ने बोला कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, विश्राम दूंगा, शांति दूंगा, अनंत जीवन दूंगा। परमेश्वर हमें शांति देगा। इसीलिए आप जब नए नियम की कोई भी पत्री आप पढ़ लो, पौलुस यही बोलता है, पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और शांति सदा तुम्हारे साथ बनी रहे। शांति एक, शांति और आनंद ये क्या है? एक बल है, एक ताकत है। इसीलिए शांति में रहना, आनंद में रहना मेरे प्रिय भाई बहनों, एक औषधि है, एक दवा है। आजकल सांसारिक डॉक्टर भी बोलते हैं कि आप क्या करो, आनंदित रहो, समझ रहे हो। आनंदित रहने से हमारे शरीर में एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है कि हमारे शरीर में किसी प्रकार की भी बीमारी हो वो दूर हो सकती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि आनंदित रहो, समझ रहे हो। आप नीति वचन लीजिएगा, वचन में लिखा है दुखियारे के सब दिन दुख के होते हैं। मतलब कि एक दुखियारा है ना, जो ज़्यादा दुखी होता है ना, उसके सब दिन दुख के होते हैं। तो अगर हम इसका उल्टा करें तो लिखा है कि आनंदित रहने वाले के सब दिन आनंद के होते हैं, समझ रहे हो। लिखा तो नहीं है, लेकिन मैं आप सभी को ऐसे ही बता दे रहा हूँ, प्रभु का प्रकाशन है कि दुखियारे, मतलब एक आदमी जब दुखी रहता है तो उसके हमेशा दुख दुख दुख, लेकिन अगर एक आदमी सोचो आनंदित रहे तो बाइबल कहती है सब दिन आनंदित रहेंगे, समझ रहे हो। इसीलिए पौलुस बोलता है कि मैं तुमसे बोलता हूँ सदा आनंदित रहे। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु के सुंदर वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद, महिमा हो। हालेलुया। अब हम आप सभी को बता रहे हैं कि ये शांति और आनंद आएगा कैसे। पौलुस बोल रहा है, पहले पौलुस बोलता है सदा आनंदित रहो, मैं फिर से कहता हूँ आनंदित रहो। तो वो बोलता है कि अब ये आनंद आएगा कैसे। पौलुस बोलता है किसी बात की चिंता मत करो। फिर वो बोलता है कि जो तुम्हारी बातें, जो बात तुम्हारे जीवन में चिंता लेकर आ रही है, आप इस संसार में हो, लेकिन जो बात आपको चिंता लेकर है वो बातों को क्या करो। लिखा है कि निवेदन प्रार्थना के साथ, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने क्या करो, उपस्थित कर दो, समझ रहे हो। जब आप परमेश्वर को उपस्थित कर दे रहे हो, परमेश्वर को दे रहे हो, समझ रहे हो, तो आपके अंदर आनंद और शांति आ जाएगी। लेकिन अगर आप नहीं दे रहे हो परमेश्वर को तो वो कैसे आएगी। हम उदाहरण से, हो सकता है कि आपके शरीर में बीमारी हो, आपके घर परिवार में दिक्कत है, कर्जा है, लोन है, एनीवे, मतलब कोई भी, कुछ भी हो सकती है, समझ रहे हो, एनीवे कोई समस्या हो सकती है। लेकिन आपको क्या करना है, उन समस्या को, लिखा है, क्या लिखा है, वो लिखा है किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में, हर एक बात, आपकी क्या बात है, आपकी किस बात, कौन सी बात आपके जीवन में चिंता लेकर आ रही है, निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए, समझ रहे हो। धन्यवाद साथ विनती प्रार्थना, मतलब परमेश्वर को सौंप दो। प्रभु यीशु मसीह यही तो बोला, हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, और उसने बोला अपना बोझ मुझे दो, मुझे दो बोझ। अपनी चिंता अब तुम अपने सर पे लेकर मत घूमो, क्योंकि उसने हमें अपने लहू से खरीद लिया है। अब तुम अपने नहीं, परंतु लिखा है लहू के द्वारा तुम खरीदे गए हो। आप इस जगह लिखा है कि तुम पवित्र आत्मा के, मतलब बयाने में पवित्र आत्मा दिया गया है हमारे में, समझ रहे हो।
तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि आप आनंदित रहो, खुश रहो प्रभु में। यही पौलुस बोलते हैं, समझ रहे हो। आज आनंदित, आप सभी को बता दूं, लिखा है कि तब तुम्हारे, लिखा है हृदय और विचारों को शांति जो है क्या करती है, हमारे हृदय और विचारों को शुद्ध करती है, समझ रहे हो। हमारे हृदय और विचार कब शुद्ध हो सकते हैं, जब हम किसी बात की चिंता नहीं करते हैं, तो हमारे अंदर एक आनंद और शांति आती है। और वो शांति क्या करती है, लिखा है वो तुम्हारे हृदय और विचारों को, लिखा है जो सारी समझ से परे है, तो मसीह यीशु में तुम्हें सुरक्षित रखेगी। कौन? शांति, आनंद। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज बहुत सारे लोग मसीह में आते हैं और बोलते हैं मुझे बाइबल समझ में नहीं आती, समझ रहे हो, मैं कुछ पढ़ता हूँ याद नहीं होता। क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जब आप मत्ती 12:34 पढ़ते हो, मन के भंडार में आप क्या भरे हो। मन के भंडार में तो आपने संसार की चिंताएं भर लिया है, समझ रहे हो। और जब चिंता अपने अंदर भर दिए हो, तो मन तो चिंता से भरा है, जगह ही नहीं है परमेश्वर के वचन के लिए, तो आप वचन में कैसे चल सकते हो, वचन को कैसे याद कर सकते हो। जानते हो, कुछ बात घटना घटती है और आपके अंदर एक चिंता, शैतान क्या करता है, आपके अंदर एक चिंता डाल दिया, अब आप वही चिंता मनन कर रहा है। कुछ लोग तो कल की, प्रभु ने बोला कल की चिंता आप कल खुद कर लेगा, लेकिन मनुष्य क्या करे, भविष्य की चिंता करके अपने मन में मनन करे। जबकि मनन क्या करना है, परमेश्वर का वचन, समझ रहे हो। लेकिन वो मनन क्या कर रहे हैं, चिंता, किसी बात की चिंता ले लिए, 24 घंटा वो मनन कर रहे हैं, समझ रहे हो। कोई गाली दे दिया, कोई हमें बुरा भला बोल दिया, और हम मनन कर रहे हैं, वही बार बार रिपीट कर रहे हो। तो परमेश्वर, बाइबल कहती है कि दिन रात परमेश्वर के भजन संहिता 1 अध्याय पढ़ोगे, क्या ही धन्य है वो जो परमेश्वर की व्यवस्था पे दिन रात मनन करता है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, एक चिंता लेकर वही रात दिन मनन कर रहे हो। तो ये बातें प्रभु यीशु मसीह, सारी बातें आप उनका जब वचन पढ़ोगे, मत्ती 5:10 में यही बात बोलते हैं कि तुम क्या करो, लिखा है जब मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें बुरा भला कहें, कई सारे आरोप लगाएं, यहाँ तक लिखा है कि तुम्हें जेल में डाल दे, लेकिन फिर भी प्रभु क्या बोल रहे हैं कि आनंदित रहना, उछलना। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि मुझे तो लोग ऐसा गलत बोल रहे हैं, हम फिर चिंता अपने अंदर है, वो चिंता गूंज रही है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, चिंता नहीं परंतु परमेश्वर के वचन आपके हृदय में गूंजना चाहिए। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो इस सुंदर वचन के लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन को जब आप सुन रहे हो, तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, अपने, लिखा है प्रार्थना के साथ इस वचन को सीखो और आपका जीवन बदलेगा, आप शांति से भरोगे और एक दिन आप गवाह बनोगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमने ये सीखा है कि आनंदित रहना। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप आनंदित नहीं रहते हो, आप शांति में नहीं रहते हो, लिखा है कि आपके विचारों को और आपके हृदय को कौन शुद्ध करता है, परमेश्वर की शांति। जब एक आदमी कुड़कुड़ाने कब लगता है, बड़बड़ाने कब लगता है, किसी को मारपीट गाली कब देने लगता है, जब उसका मन अशांत होता है, समझ रहे हो। और शैतान क्या करता है कि तुम्हें यही करता है, शैतान तुम्हारे मन को नहीं जानता, शैतान तुम्हारे शब्द को जानता है, समझ रहे हो। जब तुम जुबान से चिंता भरी बातों को बोलते हो, कल मेरा क्या होगा, समझ रहे हो, उसी वक्त शैतान जान जाता है ये व्यक्ति चिंता से भरा हुआ है, समझ रहे हो। क्योंकि शैतान, लिखा है पौलुस एक जगह बोलता है, मैं उसके दांव जो है, शैतान का दांव तुम पर ना चलने पाए, तुम क्या करो, एक दूसरे को क्षमा करो। मतलब कि हो सकता है किसी कारण बस कोई आपके हृदय में चिंता डाल दिया, समझ रहे हो, लेकिन शैतान का दांव कब नहीं चलेगा, जब आप उसको क्षमा कर देते हो, बोलते हो कि कोई बात नहीं हम क्षमा कर दिए, तो आपकी शांति वापस तुम्हारे हृदय में वास करेगी और वो शांति तुम्हारे हृदय विचारों को शुद्ध करेगी। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह मत्ती 5:8 में लिखा कि जिनके मन शुद्ध हो, जिनके विचार शुद्ध हो, वो परमेश्वर को देखेगा। लेकिन वो शुद्धता आएगी कैसे मेरे प्रिय भाई बहनों, वो शुद्धता आएगी वचन, जब आप शांति और आनंद में चलोगे। शांति आनंद, नई सृष्टि आप बन गए हो, तो ये आपका एक स्वभाव है। हमें कैसे, जैसे कि मान लो आपके जीवन में चिंता आया, तो आपको क्या करना है, बोलो कि मैं चिंता नहीं करूंगा, मेरे अंदर आनंद का स्वभाव है। बोलो कि सारी सृष्टि का सृजनहार, और उसमें लिखा यूहन्ना 4:4 में, हे बालको तुमने इस संसार पे जय पाया है और संसार में जो कुछ भी है
संसार में चिंता है, संसार में बुराई है, संसार में अपराध है, संसार में क्लेश है। लेकिन प्रभु ने बोला, वहाँ पे प्रभु के दास बोलते, यूहन्ना बोलते हैं कि जो तुम्हारे अंदर है, लिखा है, उससे महान है। चिंता से बड़ा हमारा परमेश्वर है। सूर्य, आकाश, चांद, पृथ्वी, सब कुछ उससे बनाने वाला परमेश्वर, लिखा है वो आत्मा हमारी आत्मा में एक साथ हो चुका है। हालेलुया। तो परमेश्वर की महिमा करो, प्रभु की महिमा हो हर एक बातों के लिए, इतने सुंदर वचन के लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, वीडियो लंबा होगी, एक वचन आप सभी को और बताना चाहते हैं। जब पहला पतरस 5:7 पढ़ोगे, वहाँ पे लिखा है कि अपनी चिंता प्रभु पर डाल दे क्योंकि उससे तुम्हारा ख्याल है। समझ रहे हो, प्रभु को डाल दो। क्यों? आगे वचन में लिखता है, सावधान रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान इस ताक में रहता है किसे फाड़ खाए। समझ रहे हो, लिखा है कि जवान सिंह की नहीं इस फाड़ में। कब? जब तुम अपनी चिंता प्रभु पे नहीं डालते हो, जब अपनी चिंता अपने ऊपर लिए रहते हो, तब शैतान आपको फाड़ खाने के लिए तैयार है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, हो सकता है आपके भाई, परिवार, काम धंधे, नौकरी या किसी भी कारण से आपके जीवन में चिंता आई होगी और बार बार वो चिंता आपको परेशान कर रही होगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप मसीह में हो, प्रभु के आनंद में, प्रभु को सब कुछ सौंपो। समझ रहे हो, मनुष्य का जीवन क्या है? याकूब बोलते हैं, अरे पानी के बुलबुले के समान है, लिखा है घास के फूल के बराबर है, लिखा है कि तुम सूर्य जैसे, वैसे मनुष्य का जीवन है। आप जब तक इस संसार में हो, समझ रहे हो ना, तो प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि अब तुम नई सृष्टि हो। अब तुम, लिखा है कि जो मसीह यीशु पर विश्वास किया परमेश्वर की संतान हो गया, न लहू की इच्छा से, न मांस से, न शरीर से इच्छा से, परंतु आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हो। समझ रहे हो, आप चिंता करने के लिए नहीं बनाए गए हो। हालेलुया। आप महिमा करने के लिए। एक मनुष्य चिंता से भरा व्यक्ति प्रभु को कभी धन्यवाद नहीं कर सकता। धन्यवाद वही परमेश्वर को दे सकता है जो परमेश्वर के वचन को मनन करता है, जो परमेश्वर की शांति में जीता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम भी इस संसार में हैं, हम आपको शिक्षा दे रहे हैं। हमारे जीवन में भी चिंताएं आती है, दुख तकलीफें आती हैं, लेकिन हम उन चिंताओं दुखों को हम डांट देते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैंने तुझे सांप और बिच्छुओं को और शत्रु की सारी सामर्थ्य को डांटने का, लिखा है पहाड़ों को उखड़ने का। इस चिंता को, पहाड़ को बोलो उखड़ जा मेरे जीवन से, बोल दो जा समुद्र में जा पड़। ये प्रभु ने आपको आज्ञा दिया। प्रभु ने आंधी तूफान को भी डांटने के लिए अधिकार दिया है। समझ रहे हो, प्रभु ने बोला कि हम तुम परिस्थिति को भी डांटोगे वो सुधरेगा। क्यों? क्योंकि आप जब नीति वचन 18:21 पढ़ते हो, वहाँ पे लिखा है परमेश्वर ने जीवन और मृत्यु आपके जुबान में दिया है। समझ रहे हो। और एक जगह वचन में लिखा है कि मैं तेरे शब्दों का सृजनहार परमेश्वर हूँ। आप जो बोलोगे वो हो जाएगा। आपकी परिस्थिति क्या है, हर एक परिस्थिति को भी बदलने का अधिकार आपके जुबान में परमेश्वर ने दिया है। तो परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। आइए हम किसी बात की अगर चिंता हो तो हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपको उस चिंता से निकालेगा। आइए हम अपने आप को नम्र और दीन करेंगे और बोलेंगे कि हे परमेश्वर, आज तक जो हमने चिंता किया प्रभु, और बाइबल कहती है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ना पाप है। अगर प्रभु को वचन बोलता है चिंता मत करो, लेकिन फिर भी हमने चिंता किया, समझ रहे हो, तो आप इसी वक्त अपने आप को नम्र और दीन करो, बोलो हे प्रभु, हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, मुझे नहीं मालूम था कि चिंता पाप है, लेकिन आज जब प्रभु तेरा दास बता रहा है, तेरा विश्वासी, तेरी संतान जब हमें बता रहा है, तो इसी वक्त अपने आप को नम्र और दीन करो। बोलो हे प्रभु, मैं अपने बोझ को, अपनी चिंता को, उन बातों को बताओ। किस बात के लिए चिंता है? क्या अपने बच्चों की शादी के लिए चिंता है? क्या पैसे की चिंता है? क्या घर मकान नौकरी की चिंता है? क्या कर्जे की चिंता है? क्या किसी ने मुकदमा कर दिया उसका चिंता है? इसी वक्त हर एक बातों को परमेश्वर के हाथों में सौंपो। उसने वायदा किया है कि मैं तेरे बोझ को उठाऊंगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जब वो पवित्र आत्मा बोल रहा है मैं तेरे बोझ को उठाऊंगा,
तो उसको सौंप दो, बोलो कि हे प्रभु, हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, मैं अपने बोझ को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। और उसने बोला हाँ मेरे बच्चों, तुम अपने बोझ को सौंप दो, मेरा जुआ उठाओ। प्रभु का जुआ क्या है? प्रभु का जुआ है कि उसकी आज्ञाओं को मानो। प्रभु ने बोला तुम प्रेम में चलो, प्रभु के आनंद में जियो, ये प्रभु की जुआ है। परमेश्वर की भलाई में जीवन चलाओ, उसके राज्य के लिए जीना सीखो, उसके सुसमाचार बताने के लिए। जब आप शांति में रहोगे, जब आनंद में रहोगे, जब प्रभु के लिए जियोगे, तो वो प्रभु आपका बोझ उठा लिया है। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, जो कोई इस वीडियो को सुन रहा है मेरे प्रभु, जब वो सच्चे दिल से इस वचन को सुन चुका, उसके जीवन से हर एक चिंता की आत्मा को डांटता हूँ, नकारता हूँ, दूर इन भाई बहनों के जीवन से हर एक चिंता दूर हो, हर एक क्लेश दूर हो इनके जीवन में। ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर, इनके बोझ को तू ले ले मेरे पिता परमेश्वर। इसी वक्त उस स्वर्गीय शांति को भेज दे मेरे पिता प्रभु। तू शांति का राजकुमार है। हे प्रभु, तू आनंद और शांति का, धीरज का देने वाला प्रभु तू है प्रभु। हे परमेश्वर, तू इनके मनों में, इनके हृदयों में प्रभु अपनी आत्मा के जरिए उस आनंद को उड़ेल दे प्रभु जी। ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ जो इस भाई बहन को देख रहे हैं वीडियो, यीशु के नाम में हो रबा से खेले है रिथो रोबो सोब्राहा ठरबाहा रिथाला बा हमनो रोबो सखा बहा। प्रभु इसी वक्त प्रभु जी, अगर इन भाई बहनों के जीवन में बीमारी है, ऐ बीमारी की आत्मा तुझे यीशु के नाम में बांध देता हूँ। दूर हो इन भाई बहनों के जीवन से। ओ हर एक लाचारिया, हर एक उकसाने बहकाने वाली गंदी स्पिरिट को मैं डांटता हूं इनके जीवन में। पवित्र आत्मा तेरी हो, तेरी शांति, जैसे पौलुस बोलता है, हे कलीसियाओं के लोग तुम्हें शांति मिले। हे भाई बहनों, हो हम सब के अंदर प्रभु तेरी शांति है। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता, तूने प्रार्थनाओं को सुना और इनको प्रभु अलौकिक शांति से भरा। लिखा है जो सब मनुष्य के सारे समझ से परे वो आनंद और शांति इनके हृदय में राज्य कर चुका। मैं धन्यवाद देता हूँ। सारी प्रार्थना आराधना आपने सुना प्रभु, वचनों को जो आपने हमें सिखाया और बताने के लिए, हर बातों के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु। इन लोगों ने सुना और ये हम सब एक साथ बोलते हैं आमीन आमीन। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। इस वचनों को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो और कमेंट करो, ताकि हम ऐसे प्रचार को लेकर आते रहें। आमीन।